हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, आज की वीडियो हमारी जेठानी जी के ऊपर होने वाली है, क्योंकि जेठानी जी जो है ना, उनकी एक वीडियो आई है जिसमें पापा जी की फोटो हाथ में लेकर के हमारी जेठानी जी बहुत ज्यादा फूट फूट करके रो रही हैं। और उनके दर्द को हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि जितनी वीडियो हमने देखी है, जितनी उनकी सेवा देखी है, जितना भी उनका फर्ज देखा है, उन्होंने बहू बनकर नहीं एक बेटी बन करके निभाया है। यहाँ तक कि उस घर की बेटी भी बेटी की शादी की हूँ, बेटी की शादी की हूँ, तो बेटी की शादी का जो है ना, एक प्रोपेगेंडा लेकर के पिता और माँ, मतलब उनके घर हम कह रहे हैं अब तो आ सकती है ना, अब तो उनके घर छूतका खत्म हो गया, लेकिन नहीं, उस घर की बेटी भी महान है। जैसे हमारी किट्टो भौजी हैं, वैसे उस घर की बेटी हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी जो अर्चना भौजी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फर्ज निभाया। आप सब लोगों ने देखा कि जब तक उनके ससुर जी थे, उनकी सेवा की, और उनके जाने के बाद उनके सारे क्रियाकर्म में बड़े बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाई। तो उनका रोना तो लाजमी है। उनका रोना समझ में भी आता है कि उन्होंने अपने पिता की तरह उनकी सेवा करी, पिता की तरह वो उनको मानती थी, समझती थी। तो उनके जाने के बाद उनके जिंदगी में एक खालीपन है। हम कहते हैं ना दोस्तों, अगर कोई सामान भी कहीं पे रख दीजिए और उसको भी वहां से हटाइए, तो उसकी भी याद आती है कि ये सामान यहाँ पड़ा रहता था, तो ये तो भला इंसान है। तो इनके जाने के बाद तो पूरा घर जो है वो सूना सूना लगता है। लोग आते हैं चले जाते हैं, मेहमान आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उस घर के सदस्यों के को कमी ज्यादा महसूस होती है जो उसी घर में रहते हैं। तो उनका फूट फूट करके रोना, उनका ऐसे तड़पना, ये तो जाएगा ही। काफी टाइम लगेगा धीरे 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 यादें धूमिल होने में। और उनका ये कहना बिल्कुल सही है कि भाई, मैं जो है ना अपना दुख किसको बताऊं, मुझे जब याद आती है मैं छुप के रो लेती हूँ, अकेले में बैठ के रो लेती हूँ, फिर अपने आप ही अपनी आंसू पोंछती हूँ और अपनी जिम्मेदारियों पे वापस लौटती हूँ। यही होती है एक औरत की पहचान, और यही होती है एक बहू का फर्ज। क्योंकि बहू जो होती है ना, उसे हर तरीके के फर्ज निभाने पड़ते हैं। उसे घर की बेटी भी बनना पड़ता है, घर का बेटा भी बनना पड़ता है, घर की सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। सास ससुर, बेटा बेटी, मेहमान, रिश्तेदार, नातेदार, सबके फर्ज जो है उनको निभाने पड़ते हैं। तो हमारी भाभी जी जो है वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से जो है आपने हैंडल किया। अप्रिसिएट करते हैं हम लोग कि आप ऐसे ही बन करके रहिएगा। और माँ जी की भी सेवा हमारी जेठानी जी बहुत अच्छे से कर रही हैं। मतलब अब एक चीज सोच करके मुझे जो है वो जेठानी जी, आप पे बड़ी हंसी आई। हमारी जो है वो सानवी ने पूछा कि मम्मी आज खाने में क्या खा रही हो, तो हमारी जेठानी जी ने बोला अर्चना भाभी ने कि आज खाने में बना है दाल चावल, भिंडी का भुजिया और धनिया पुदीना की चटनी। तो मेरी मेरी जो है ना, वो मुझे बहुत दुख हुआ भाऊजी, आपको पता नहीं है। आपने जो आपने इन 16 दिनों में दाल भात, भिंडी का भुजिया और ये चटनी बना करके हमारी किट्टो भौजी को काहे नहीं खिलाया। हमारी किट्टो भौजी जो है इसके लिए बताइए, वहां दिल्ली में जा करके रो रही थी कि हमको मनपसंद खाना नहीं मिला, मनपसंद हमको भरपेट खाना नहीं मिला, हम यहीं पे अपने मनपसंद का खाना खा लेते हैं, अपना घर होता है। इतना सब खिया के का की जी, अर्चना भाभी, जब आपने जो है अपने देवरानियों को भिंडी का भुजिया ही नहीं खिलाया और दूसरी तरफ पनीर का भुजिया नहीं खिलाया। आपके घर में मटर पनीर बना, आपके घर में पकौड़ी कचौड़ी सब बना, लेकिन आपने पनीर का भुजिया काहे नहीं बनाया जी, बताइए। बच्चे जो है, वंदना भौजी के बच्चे बिलख रहे हैं कि हमने पनीर का भुर्जी नहीं खाया। आपको पता है ना, ये लोग गम में शरीक होने कम और खाने पीने ज्यादा आए थे। हमारे अमित भैया की तो पर्सनालिटी आपको पता ही है जी। हमारे अमित भैया जिम जाते हैं, सवेरे उठते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, लेमन टी पीते हैं, फिर इसके बाद चिल्ला खाते हैं, फिर इसके बाद दोपहर में खाना खाते हैं, सैलेड खाते हैं। आप इतना अच्छे से खाना काहे नहीं खिलाए जी, बताइए। कर दिए ना जी आपके निर्णय, कर दीजिए ना आप, छोटी बात बताइए। आपको जो है कुछ भी करके इनको अच्छे से खिलाना चाहिए ना जी। इधर हमारी भाभी जी जो है पकौड़ी बना रही हैं। अब पकौड़ी जो है वो अम्मा खा रही हैं, मस्त अपना जो है वो वीडियो देख, टीवी देख रही हैं और खा रही हैं। बिल्कुल अच्छा लगता है जब बहुएं खाना बनाए और सास ऐसे प्रसन्न मन से खाए। ऐसे नहीं को अगर बहू ऐसे, अगर ऐसे घूमेंगी तो सास को जो थोड़ा बहुत भूख भी लगा होगा ना, वो भी मर जाएगा। समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत भी भूख का अगर आशंका होगा वो भी खत्म हो जाएगा। बहुओं के सम
ऐसी वाली हरकतें देख करके। तो सासू अम्मा भी उनके साथ में जीवन अपना जी रही है, सर्वाइव कर रही हैं, क्योंकि दुख आता है जाता है दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में सर्वाइव करते रहना चाहिए। और इधर हमारी जो है भाभी जी, रे बाप रे बाप, पूरा मार रही है कि किचन एकदम से साफ कर रही हैं, कि मार किचन मैल हो गया है, सारा टाइल्स वाइल्स मैल हो गया है, सब कुछ घर में एकदम मैल हो गया है। ए भौजी, ये जो दूठ है आपकी जो है देवरानी आई थी, वहाँ क्या करने गई थी जी? उनसे 1-2 दिन रुक करके काम वाम नहीं करवा लिया? अरे आप जेठानी हैं, समझ रही हैं? आज जब आप रौब दिखाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं, कल तक घर की बहू थी अब हूँ जेठानी, ये वाला गाना पे रील काहे नहीं बनाई जी? बताइए, जेठानी वाला फर्ज काहे नहीं निभाती हैं? ये दोनों बहनिया का परेड लगवा देती क्या जी? सारी खाला खाली सारा घर गंदा करने का ठेका ली हो जी? बताइए, आपका किचनवा भी नहीं साफ करी। हमारी भौजी और सानवी मिल करके मार एकदम से खरर मरर रगड़ रगड़ के टाइल्स धो रही हैं। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार अर्चना भौजी, टाइल्सवा पे कौन मैल लगा दिया जी? जमीन पे तो समझ में आता है कि चलो जमीन है, अब स्लैब पे भी समझ में आता है कि स्लैब है, डब्बा का भी समझ में आता है डब्बा। ये टाइल्सवा पे चढ़ चढ़ करके कौन गंदा कर दिया जी? मार रगड़ा रगड़ा रगड़ा, ये अभियान चल रहा है कि एकदम साफ कर देंगे, मारेंगे कि एकदम से पूरा घर चमका देंगे। हमारी जो है ना वो अर्चना भौजी एकदम से ठान ली है गाइस कि पूरा घर चमका करके रहेंगे, क्योंकि जितना गंदा हुआ है ना कोना कोना साफ करेंगे। समझ रही हैं? आप सुनिए अर्चना भौजी, आज जैसे ही 1.25 महीना बाद सब आएंगी ना जी, इससे पहले घर का दम उन सबों से साफ करवा लीजिएगा, क्योंकि किट्टो भौजी और जो है वो वंदना भौजी आपकी देवरानी है ना जी, तो थोड़ा जेठानी होने का रोब दिखाइएगा। और एक बात बताइए भौजी, बस इसी बात का हमको दुख है, बाकी आपके सारे जितना आपने काम किया उसको किनारे रख करके बस आपने भिंडी का भुजिया और पनीर का भुर्जी काहे नहीं बनाया, इसी के लिए हम आपसे गुस्सा हैं। और पापा जी के लिए आपका प्यार जो है वो अपरंपार है, क्योंकि हम सब मानते हैं कि आपने बेटी बन करके उस घर में फर्ज निभाया है, और ऐसे ही मम्मी जी का आगे भी सेवा करते रहिएगा। और सानवी, आप सारे लोग मिल करके दादी को पैम्पर कर रहे हैं, और दादी भी बैठ करके अपनी जो है सासू अम्मा से इतने अच्छे से बात कर रही हैं। ऐसे अच्छा लगता है जब सास और बहू ऐसे बैठ करके आमने सामने बातें करें, सुख दुख अपना बतियाएं, एक दूसरे का सुख दुख साझा करें, तो अच्छा लगता है देख करके कि चलो कम से कम सास जो है वो कंडीशन बहू की समझ रही है, बहू जो है वो सास की समझ रही है। इसी से बॉन्डिंग जो होता है ना दोस्तों वो मजबूत होता है। और हमारी जो है यहाँ पे अर्चना भाभी बहुत सारा पीपी लिंक कर रही हैं, आप लोग वो भी सारा पीपी लिंक खरीद लीजिएगा जी। समझ रहे हैं? अब भौजी जो है एक ठो जो है वो डब्बा ले आई है, स्टील का डब्बा, कि वो डब्बा से सारा जो है वो तेल छान देंगे भौजी। सबसे पहले जो आप पकौड़ी कचौड़ी छान रही है ना वो तेल वो डब्बा में छानिएगा, समझ रही हैं? क्योंकि पूरा घर में आपके तेल मैल हो गया होगा। हम जानते हैं कि आपके घर में जितना सब कार्यक्रम हुआ है उसी में सब जला हुआ तेल बचा है, उसी लिए आपके घर में रोज रेसिपी बन रहा है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बाप रे बाप, ससुर के जाने के बाद हमारी भौजी तो हमारी रेसिपियां बना रही है। नहीं गाइज, ये सबके यहाँ होता है, हम लोगों के यहाँ भी कार परोजन होता है तो तेल ओल ऐसे जला हुआ तेल बच जाता है, तो फिर उसको खपाने के लिए घर में कुछ ना कुछ बनता रहता है, जैसे चीनी, जैसे सीरा होता है ना, वो गुलाब जामुन के सीरे बच जाते हैं तो उसका भी चीनी बनाया जाता है, और जो एक्स्ट्रा राशन आते हैं वो सब बच जाते हैं तो उनको खपाना पड़ता है। मसाले बहुत ज्यादा खुले रहते हैं, पापड़ वगैरह बहुत सारी चीजें होती है ना जिनको खपाना पड़ता है, नहीं तो वो खराब हो जाते हैं। तो हमारी भाभी भी अपना मन पसंद का जो जो मम्मी जी को पसंद है भाभी सब बना करके खिला रही हैं, पकौड़ी खिला रही हैं, उनको दोपहर का खाना खिला रही हैं। ऐसे ही सेवा करते रहिए, क्योंकि ससुर के जाने के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो वो है आपकी मम्मी। और मम्मी जो है अपना दुख किससे कहें, आप ही लोगों से कहेंगी। तो बॉन्डिंग घर में अगर बहुओं से सास की अच्छी हो ना गाइस, तो आधे दुख तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, घर में क्लेश कले ये सब भी खत्म हो जाते हैं। तो हमारी अर्चना भाभी से उनकी मम्मी की बॉन्डिंग अच्छी लगती है, और उनकी मम्मी पसंद भी अर्चना भाभी को करती है, क्योंकि अर्चना भाभी काम करती हैं, ऊपर से सेवा भी करती हैं, ऊपर से जो है एहसान भी नहीं जताती हैं कि हमने आपका किया, हमने आपका किया। तो उनका भी, उनके बच्चे भी लगे रहते हैं दादी दादी। और एक बात और है गाइस,
मैंने एक चीज नोटिस करा है कि जो उनके बच्चे हैं जेठानी जी के, उनके बच्चे ना थोड़े से संस्कारी मुझे लगते हैं। मतलब या तो हो सकता है वो बड़े हो गए हों तो उनको चीजें समझ में आ रही हो, इसलिए वो चीजों को थोड़ा समझ करके बिहेव करते हो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे संस्कारी दिखते हैं, उनको ज्यादा घूमना फिरना ये वो इधर उधर, मतलब मैंने जितना भी उनको देखा है उसमें मैंने देखा है कि उनको अपने काम से काम ही रहता है। क्या मैं ऐसा है तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। लेकिन बढ़ चढ़ करके यहाँ पे सानवी भी अपने मम्मी का साथ दे रही है। ऐसे ही अच्छी ब्लॉगिंग करो, ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाओ सानवी। जब तक छुट्टियां हैं मम्मी की खूब सारी ब्लॉगिंग बनाओ और वीडियो बनाओ सॉरी। और उनका जो है ना वो लॉन्ग वीडियो भी बनाओ, उनका ब्लॉग वीडियो भी बनाओ, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते रहते हैं। आप लोग भी अपना अच्छे से ब्लॉग बनाइए, एक एक एक्टिविटी दिखाइए, क्योंकि एक एक एक्टिविटी दिखाएंगे तो घर में सारी चीजें जो है वो अच्छे से होंगी। और लोगों का जो है ना वो आप लोगों को देखेंगे ताकेंगे तो व्यूज भी आएगा, तो उससे थोड़ी अर्निंग भी हो जाएगी। तो अपनी अर्निंग के स्रोत को और बढ़ाने के लिए भाई आपको व्यूज के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट डालने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, पापा जी का रोना देख करके कहीं ना कहीं हमें भी बहुत भावुक होता है जब ऐसे पल आते हैं। ऐसी ऐसी चीजें बहुत कम होता है गाइज कि कोई जो है वो बहू सास के लिए रोए या ससुर के लिए रोए। मतलब हमारा जो समाज है ना इसमें अपना अपने जैसा व्यवहार करता है, मेरा बच्चा मेरा पति, मतलब यही सारी चीजें। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनकी बहुएं अपने सास ससुर के लिए रोती हैं, जिनकी बहुएं अपने ससुराल वालों के लिए रोती हैं। तो उन्हीं में से लकीएस्ट पर्सन जो है एक हमारे क्या बोलती हैं, सासू अम्मा है, बोले तो अमित भैया की मम्मी, जिनके लिए जिनके पति के लिए आज भी बहुएं रो रही हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।